क्या ये तुम हो आदम आफंदी? जी जी, मैं ही हूँ शेख मोहतरम। भूख लगी है? जी हाँ, भूख लग रही थी। क्या फेल नियत के मुताबिक नहीं होता साथियों? तौबा का दरवाजा तो मौजूद है, इस दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं जाता, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर मौजूद मखलूक से वाकिफ होना होगा। वाकिफ हो ताकि देख सको, देखो ताकि इससे लड़ सको। अगर तुम अपने गुनाह से बचना चाहते हो तो बता दो शेख मोहतरम को। वो तो वैसे भी हर बात से वाकिफ है, क्या छुपा है उनसे? ये मत समझना कि हमारे शेख की नजर कमजोर है। वो बर्दाश्त तो जरूर करते हैं, मगर हम तुम्हारी नीयत से बेखबर नहीं हैं। तुम्हारे झूठ पर एक बार तो यकीन कर लिया, मगर हमें सादा लोह मत समझना। हमारे हुस्ने जन और रहम दिली का फायदा उठाते हुए तुम अपनी बात पर यकीन करने वालों को ही धोखा देना चाहते हो। मुझसे पूछो तो तुम्हारी जगह यहां नहीं, कैद खाने में है। तुम मोहताज हो मगर जुब्बे के नहीं, इस्लाह के। दरवेश नमाज के लिए जमा हो रहे हैं। तुम्हें तो ना अजान की आवाज आई होगी ना नमाज का ख्याल आया होगा। खैर होगी इंशाअल्लाह पीर भाई, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं ठीक हूं कासिम आगा, बस थक गया था। शुक्रिया। अगर आप ना होते तो अपना दर्द नहीं बताओगे तो उससे छुटकारा कैसे पाओगे यूनुस आफंदी? वो वाकिफ है, मेरे शेख को सब मालूम है। मैं जिस हाल से भी गुजर रहा हूं शेख मोहतरम सब जानते हैं। अगर वो जानते हैं तो क्या उन्होंने खुद भेजा तुम्हें गुनाह की दलदल में? क्या होश खो बैठे हो तुम? दिल में ऐसी किसी बात को रखना भी जेब नहीं देता तुम जैसे दरवेश को। याद रखो यूनुस आफंदी।
उतने ही गुनाह करो जितनी आग बर्दाश्त कर सको। यूनुस अफंदी। मुझे तो एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं आया खानम। सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ। मेहरबानी है यूनुस की। अगर वो ना होते तो हमेशा के लिए इस दलदल में फंस जाते हम। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। उसने ही यूनुस अफंदी को वसीला बनाया। इसी वजह से मैं यूनुस अफंदी के लिए दुआ करती हूँ। उन्होंने मेरी खानम को बचा लिया। साहिब इल्म और मार्फत वाले हैं यूनुस अफंदी। यकीन था कि सच्चाई सामने लेकर आएंगे वो। उन्हें आम आदमी हरगिज ना समझना। एक जमाने में काजी हुआ करते थे वो। काजी थे? बिल्कुल काजी थे, और सबसे बढ़कर नालिहान के काजी थे यूनुस। सरदार के लिए बहुत मौजू होगा। मार्फत ना रखने वाले को अपना दानिशमंद क्यों रखते सरदार? कितनी बार शिकार पर जा चुके हैं। कुत्तों को खिलाने के लिए एक भी तीतर नसीब नहीं हुआ सरिया का। समझ से बाहर है। इसमें इतनी बरकत क्यों नहीं है? निगरान मुकर्रर कर दिया है सरदार। यकीन जानिए आज के बाद वो किसी शिकारी को शिकार नहीं करने देगा। घोड़ों को पानी पिलाओ। ये पानी नहीं, आबे हयात है सरिया का। इसका नाम दे लीजिए सरदार, मगर कुर्ब जवार में सबसे मीठा पानी है। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में भी फरावानी होती है, खास तौर पर जब पहाड़ों पर से बर्फ पिघलती है। वो पानी जो खामोशी से बहता हो और वो आदमी जो चुप रहता हो, उससे खौफ खाना चाहिए। जानते हो तुम, काई नहीं जमती बहते हुए पानी में। तुम्हें पता है कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं सरिया का? ये साफ हवा और ये खालिस पानी मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। देखो इन्हें। सरिया का मैं यहां पर एक शानदार हवेली तामीर करवाना चाहता हूं। खूबसूरत आसमान हो, पानी बह रहा हो, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हो,
क्या समा होगा सरिया का? हमारे सरदार की आरज़ू हमारे लिए हुक्म है। हमें बस चक्की वाले से बात करनी होगी इस बारे में, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पर उसकी चक्की वाक़ है सरदार। तो जाकर बात करो, 2 मुहाफिज भी साथ लेकर जाओ और हमारे हजूर पेश करो। देखते हैं वो क्या कीमत लगाता है अपनी चक्की की। जैसा आपका हुक्म सरदार। मुहाफिजो, तुम सरदार के पास ठहरो। ओहो, आज नहीं गए आप काम पर? बस वहीं जा रहा हूं। मुझे कोई काम तो नहीं है आज, बस बाजार जाना है। अगर काम नहीं है तो बाजार जाकर क्या करोगे? वादा किया है मसूद आगा से, एक अमानत भिजवानी है अदालत तक, बस वो पहुंचा दूं। ठीक है। यूनुस आगा, आपके हाथ को क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बस चोट लग गई थी। दर्द तो नहीं हो रहा? अगर है तो बता दें, मरहम ले आऊंगा आपके लिए बाजार से। नहीं, मैं ठीक हूं। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है फिर, इजाजत दीजिए। मसूद आगा से किया गया वादा भी तो पूरा करना है। हाँ जरूर। शुक्रिया यूनुस आगा। यूनुस अफंदी, जाहिदा को कुछ भिजवाना चाहती हूँ मैं। आज कुछ मसरूफियत है, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप खुद जाकर पहुंचा दें? आपने खुद ही तो बताया था कि हवेली का माहौल कुछ इंतशार का शिकार है, इसीलिए नहीं जा रही। सही कहा आपने। आपके हाथ को क्या हुआ? मामूली सी चोट है, ठीक हूं मैं। मरहम लेकर आती हूँ मैं। जरूरत नहीं है इसकी। शुक्रिया आपका। यूनुस अफंदी, सब खैरियत तो है ना? कुछ दिनों से आप मुझे इजाजत दीजिए मुझे। आपकी मेहरबानी से हमें भी अपने शेख मोहतरम के हाथ का हलवा खाने को मिला। इतना मज़ेदार हलवा तो मैंने बगदाद में भी नहीं खाया। बहुत जायका है शेख मोहतरम के हाथों में। अपने हाथों से नहीं, दिल से हर काम करते हैं हमारे शेख मोहतरम। आप बगदाद भी गए आदम अफंदी?
जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है। ये रख लो तुम पीरवली, हमारे पास पैसे हैं। जब तुम बाजार जाओ तो इन्हें खर्च कर लेना। अरे खैर तो है कासिम आगा। दरअसल आदम आफंदी को ढूंढ रहा था खानम सुल्तान। जहमत क्यों करती हैं आप? दरवेश पानी ला सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। अम्मा मैं जा रही हूँ पानी भरने। आ रही हूँ बच्चे, मैं भी आ रही हूँ। आप अपना ख्याल रखें कासिम आगा। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। आइगुल खातून, जायदा खातून के लिए भिजवाया है बासिम सुल्तान ने। जायदा खातून, आपके लिए परेशान थे हम। इजाजत दीजिए मुझे। इजाजत तो हमें दीजिए। पिछली बार आपका शुक्रिया ही अदा नहीं कर सके हम। बताइए ना आपका शुक्रिया हम कैसे अदा करें।
यूनुस अफंदी को बुला कर लो फौरन। अपने हुजरे में होंगे वो। आप जा सकती हैं ज़ायदा खातून, मैं मसरूफ हूं इस वक्त। आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तो कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? आप तो जख्मी हैं, तबीब बुला ले क्या? जाहिदा खातून, मुझे सरदार से कुछ काम है। मैं आपको ही लेने आ रहा था यूनुस अफंदी। सरदार ने आपको याद किया है। तुम जा सकते हो, मैं आता हूं वहीं पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। दिली जी, नदी पर तुम्हारी चक्की है ना? मेरी ही है। सरी आगा को इनकार क्यों किया? बेचनी नहीं है। पेशकश क्या की थी तुमने इनको सरिया का? पेशकश की तो नौबत ही नहीं आई सरदार। इस शख्स ने तो बात करने से इनकार कर दिया। ठीक है, हमारी पेशकश पे गौर करोगे तो 100 अशरफियां लोगे तो सिर्फ एक नहीं 2 चक्कियां लगा सकोगे तो, मगर हम सौदा करेंगे अपने मर्तबे के मुताबिक। हम तुम्हें 200 अशरफियां देंगे। माफ कीजिएगा सरदार, जितनी भी अशरफियां दे दें, ये चक्की में हरगिज नहीं बेचूंगा। पहनने को तुम्हारे पांव में जूतियां नहीं है, मगर अंदाज खूब है, जोड़ तोड़ में माहिर हो। 300 अशरफियां, बस हमें उस जगह से मोहब्बत हो गई है। 300 अशरफियां लो और जाओ, हमें हवेली बनाने दो। माफ कीजिएगा सरदार, मसला अशरफियों का नहीं, चक्की जज्बाती अहमियत रखती है मेरे लिए। जज्बात तो आजकल हमें इंसानों में नहीं मिलते, तुम उन्हें चक्की में तलाश कर रहे हो। जज्बात को तलाश करने की क्या जरूरत है? वो तो हैं
और हमेशा रहेंगे। यूनुस अफंदी आ गए हैं, वो सुनकर फैसला देंगे। दानिशमंद हैं हमारे। फतेह अफंदी, हमारी ख्वाहिश है कि रियाया के हर मसले का पुरअमन हल निकलना चाहिए। सिर्फ इस बिना पर कि हम इस मुमलिकत के सरदार हैं, हमने तुम्हारी चक्की बंद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अदल से काम लेते हुए हमने ज्यादा कीमत की पेशकश की तुम्हें, ताकि तुम किसी भी दूसरी जगह जाके चक्की लगा सको। जैसा कि आपने कहा कि आप यहाँ के सरदार हैं, तो क्यों ना आप अपनी हवेली कहीं और जाकर तामीर कर लें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फतेह अफंदी? अब तुम बताओगे मुझे कि हमें क्या करना है? अपनी हालत तो देखो, लिबास फटा पुराना, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो और फिर भी मेरी पेशकश को रद्द कर रहे हो। तुम किस बात का गरूर है? खाक में मिला दूंगा ये गरूर। बताओ किसका आसरा है तुम्हें? मुझे किसका आसरा होगा सरदार? सिर्फ कौनिया के काजी हैं और अल्लाह की पाक ज़ात। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम खुशकिस्मत हो कि एक बेहाल बूढ़े से फतेह अफंदी इजाजत चाहता हूं सरदार। बेचने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है घर में। अक्ल रखते हो तो अक्ल इस्तेमाल करने वाले काम भी करो, और हमारी तरह जाहिल रहे तो यूं ही छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे आदम अफंदी। क्यों नहीं? चलो इसे उठाकर तुम एक तरफ को रख दो। आ जाओ कासिम, आ जाओ। हमने तुम्हें जहमत दी आदम अफंदी, लेकिन हमारा काम तो हो गया। जाओ जरा बावर्ची खाने से पानी तो ले आओ, ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। इजाजत दीजिए शेख। हमने तो गिद्ध पर भरोसा करके थैला तैयार कर लिया, तुम इंसानों पर भरोसा नहीं करते कासिम। खैर तो है, क्यों है ये शुकूक? अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, मगर हमेशा तदबीर करने की हिदायत आप ही तो करते हैं। तदबीर तो बुराई के खिलाफ होती है कासिम। हमें कैसे पता कि आदम अफंदी बुरे हैं या अच्छे हैं? अस्तगफिरुल्लाह शेख, मगर इसने मेरी खाला के साथ जो किया वो जानने के। क्या किया आदम अफंदी ने दोंदुदाई के साथ? क्या उन्होंने हमारे सामने एतराफ नहीं किया था? ये मेरी औलाद से ज्यादा ख्याल रखता है, ये कहा था ना? हाँ, अगर आदम ने कुछ किया है तो ये कि वो खाला की मदद करने का वसीला बना है। हम सिर्फ इस बात पर तो उससे बदतहजीबी नहीं कर सकते। इजाजत दीजिए शेख।
फतेह अफंदी, फतेह अफंदी, ठहरिए जरा, रुकिए। आपने सरदार की पेशकश क्यों रद्द कर दी? वो तो असल कीमत से ज्यादा दे रहे हैं आपको। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जनाब। क्या करूं पेशकश का, जब सल्जूकों का कानून ही नहीं रहा। लगता है अदल खत्म हो गया है दुनिया से। अगर मैं बाइख्तियार हूं और आपकी जायदाद पर कब्जा कर लूं, क्या आप इस बात को कबूल कर लेंगे? कहां का इंसाफ है ये? आपकी जायदाद नहीं छीन रहे वो, आपको उसका पूरा मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा मशवरा है कि ले लीजिए रकम। देखिए आप बुजुर्ग हो चुके हैं, कल को आप मजीद कमजोर हो जाएंगे, सेहत भी साथ नहीं देगी। रकम ले लीजिए और इस उम्र को राहत से गुजारिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने एहसास किया, मेहरबानी आपकी। आप तो ये बात जानते ही होंगे कि माल का इख्तियार मालिक के पास होता है, वो जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। मसला अशरफियां कम होने या ज्यादा का नहीं, जज्बात का है जो चक्की से वाबस्ता है। और ये बात सरदार को बता चुका हूं मैं, मगर क्या करें, मजलूमों की सुनता कौन है यहाँ। सलेबियों ने जब इस शहर पर कब्जा किया था ना, तब हमें बचाने वाले सिपाही इसी चक्की से रोटी खाते थे। अगर नसीब में हुआ तो मेरे बच्चे इस चक्की को संभालेंगे, और ना हुआ तो इस झूठी दुनिया में एक चक्की के लिए रोता रहूंगा। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। शुक्रिया आपका, हकीकत से आशना किया आपने। जबरदस्ती तो किसी बाग से फूल भी नहीं लिया जा सकता। क्या हुआ यूनुस अफंदी, कोई बात बनी? बात की थी मैंने, मगर चक्की बेचने पर राजी नहीं है। उसके राजी होने का इंतजार किया तो हम ही कूच कर जाएंगे इस दुनिया से। यूनुस अफंदी, मैंने तुमसे कहा था ना, उसे तुम्हारे अंदाज में बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता सरदार? ऊंची पहाड़ियों और जंगलों से भी कोई ना कोई रास्ता जरूर गुजरता है। सियाने ठीक कहते हैं, बाग में आलू बुखारी के दरख्त, दरवाजे पे खाना बदोश मुहाफिज से गुरेज करो, दोनों पर ही इन्हिसार करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुम खानकाह में हो या फिर तुम मक्का में हो, वो आराम से कतन नहीं बैठेगा। वो आखिर खानकाह वाले को खानकाह में और मक्का वाले को मक्का में पकड़ ही लेगा। यही तो काम है शैतान का। हर किसी को
अलग जुबान समझ में आती है। ये आम लोग तो सरदार की जुबान समझ नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी जुबान समझनी और बोलनी होगी। उस बूढ़े चक्की वाले को ही देख लो। हमारी क्या हैसियत कि हमें जानदार ओगलो अपने सामने बुलाए और हमसे बात करे यूनुस अफंदी? बाबा को धमकी सरदार के नायब सरियागा ने दी है, या तो चक्की बेच दो या अपने बेटे की दुकान बर्बाद करवा लो। उन्हें इस बात का डर हरगिज नहीं था कि हक अपनी जगह खुद ही बना लेता है। तुम बहुत दफा बच चुके हो आदम अफंदी, मगर महारत हमारे शेख मोहतरम के बकौल उड़ने में नहीं उतरने में है।